नमस्कार दोस्तों। मौसम का मजा लीजिए, ड्रामा मत कीजिए, डिलीवरी दीजिए। हाँ, बिल्कुल यही यही तो देश कह रहा है कि मौसम का मजा लिया जा सके, इसके लिए कुछ करिए। इसके लिए करिए कि ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, डिलीवरी दीजिए। क्योंकि इस देश में चोरी हो रही, और चोरी एक ही नहीं, कई तरह से हो रही है, जिससे इस देश में बर्बादी आ रही है, बेरोजगारी आ रही है और तमाम संकट खड़े हैं। झूठे वादे, झूठे दावे, झूठी कहानियां, झूठी बातें, इनसे देश नहीं चलता है। जी बिल्कुल, यही वजह है शायद कि आज सुप्रीम कोर्ट को लताड़ना पड़ा सीबीआई को कि आप बाकी बातें मत बताइए, डिजिटल अरेस्ट करके जो ठगी हो रही है उस पर कुछ काम कीजिए, उस पर कंक्रीट लेके आइए। लेकिन साहब, कंक्रीट कहां आएगा? क्योंकि सीबीआई सरकार के इशारे पे झूठे केस दर्ज करने पे लगी है, ईडी झूठे केस दर्ज करने पे लगी है। शायद यही वजह थी कि जब संसद में यह सवाल किया गया था कि पिछले 10 साल में कितना काला धन देश से दूसरे देश में गया, स्विस बैंकों में गया, इसका डेटा दीजिए, तो सरकार कहती है हमारे पास कोई डेटा नहीं। यानी ये इतनी निकम्मी सरकार है कि उसके पास किसी चीज का डेटा नहीं होता है। और काला धन कहने वाले 100 दिन में ही टास्क फोर्स बना के वो धन वापस लाने वाले आज तक कुछ ला तो नहीं पाए। ये जरूर है कि स्विस बैंक ने जो आंकड़े दिए उसके मुताबिक तब से 4 गुने से अधिक काला धन या गोरा धन जो भी कहिए उन बैंकों में जमा हो गया। पैसा जमा होता जा रहा है, चाहे काला हो चाहे गोरा हो। इसीलिए शायद काले धन की बात करने वाले नरेंद्र मोदी ने गुजरात में, आपको याद होगा, कहा था धन काला हो गोरा हो कैसा भी हो लेके आओ, पूरा हमें तो ये चाहिए। तो साहब, इन्हें न काले से नफरत है न गोरे से नफरत है, इनको नफरत सिर्फ उससे है जिससे इनकी सत्ता खतरे में पड़ती है। जी यही सच। और इस सच को हमने कल देखा कि जिस तरह से आरएसएस का दफ्तर बनाने के लिए 1400 साल पुराने मंदिर को बुलडोज कर दिया गया, उस पर बुलडोजर चल गया। यानी इनके लिए धर्म मायने नहीं रखता, इनके लिए संस्कृति मायने नहीं रखती, इनके लिए प्राचीनता मायने नहीं रखती, इनके लिए सिर्फ अपने स्वार्थ मायने रखते हैं। और यही वजह है कि इस देश के नागरिक जो बीएलओ हैं या बीएलओ के अत्याचार से पीड़ित हुए लोग हैं, जिन्होंने अपनी जानें दे दी, जब उन पर राज्यसभा में सवाल उठाया प्रमोद तिवारी ने, तो परेशान हो गए, तिलमिला गए। तिलमिलाहट संसद में आज दिखाई दी। जब संसद सत्र शुरू हुआ तो नरेंद्र मोदी की यह हिम्मत तो नहीं हुई कि वो संसद के भीतर जाकर के कहे, जवाब दे, सुचारू रूप से संसद चले, विपक्ष की बातें भी सुनी जाए, पक्ष की बातें भी हो, दोनों चीजें हो। लेकिन नहीं, उन्होंने तो बाहर खड़े होके मीडिया को एक लेक्चर दे दिया, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, उपदेश दे दिया। मौसम बता रहे थे उस दिल्ली में जहां हवा बिल्कुल जहरीली है, जहां पर 400 के पार AIQ हुआ है, जहां के पानी में जहरीलापन हो गया है, वहां यूरेनियम बढ़ गई है। और यही नहीं, वहां तमाम तरह के दूसरे और प्रदूषण है, गंदगी है, सफाई नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, बद से बदहाल है। ट्रिपल इंजन, 4 इंजन की सरकार है दिल्ली में, और इतना सब कुछ होने के बाद भाजपा के फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रही है। यह स्थिति हो तो आप समझ सकते हैं कि कहां देश खड़ा है। दिल्ली में लाल किले पर
आतंकी हमले होते हैं, सरकार को कुछ नहीं पता। सरकार अब तक उसका कनेक्शन नहीं खोज पाई। और हालत यह है कि जो सामने आ रहा है उस पर चर्चा नहीं। भारत की विदेश नीति बर्बाद है, उस पर चर्चा नहीं। जिस किसी भी विषय पर चर्चा होनी थी तो वो चर्चा नहीं। क्यों? क्योंकि ड्रामा चल रहा है, डिलीवरी नहीं। जी, नरेंद्र मोदी जो कहे समझ लीजिए बिल्कुल उसका उल्टा है। यही तो होता है। आपको याद होगा संसद के भीतर यो नरेंद्र मोदी ही कर रहे थे, सदन के भीतर कर रहे थे। अब जब सदन के भीतर प्रधानमंत्री इस तरह के ड्रामे दिखा रहा हो, छाती पीट पीट के बोल रहा हो एक अकेला, तो ये सारे ड्रामों ने आज पूरी दुनिया में भारत की भद्द पिटा दी है। और जब भद्द पिटी हो तब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पूरा विपक्ष एक होकर के एक ही सवाल कर रहा कि पहले चर्चा कीजिए एसआईआर पे, चर्चा कीजिए चुनाव आयोग की कार्यशैली पे, चर्चा कीजिए निष्पक्ष लोकतंत्र बहाल करने को लेकर। जी, बेहद जरूरी था, इन सारे सवालों पे बात होनी थी, लेकिन इन पर कोई चीज नहीं हुई। चर्चा कैसे? तो प्रियंका गांधी कहते हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं मौसम का मजा लीजिए। सवाल यह है कि दिल्ली के लोग किस मौसम का मजा ले, वो खुद बाहर झांक कर देखें कि क्या हाल है। सरकार किसी भी चीज पर चर्चा नहीं चाहती है तो सदन कैसे चलेगा? एसआईआर पर नहीं तो कम से कम इलेक्शन रिफॉर्म पे बात कीजिए। किसी भी मुद्दे पर सरकार को चर्चा के लिए तैयार होना चाहिए, किसी पर नहीं तैयार होती है तो सदन कैसे चलाया जाए? जी हां, बिल्कुल, सदन तभी चलेगा जब लोकतंत्र रहेगा। और लोकतंत्र बहाल करना, उसकी पवित्रता बनाए रखना सरकार का काम है, संस्थाओं का काम। लेकिन वही संस्थाएं, वही सरकार सब खत्म कर रहे। देश बुरी तरह से तमाम तरह के बड़े बड़े संकटों से घिरा हुआ है। खुद नागरिक उड्डयन मंत्री ने संसद के भीतर मान लिया कि एयरपोर्ट्स पर जो नवंबर के पहले सप्ताह में 3 दिनों तक जीपीएस को हैक कर लिया गया था, और जिस तरह से एयरपोर्ट में स्पूलिंग हुई जीपीएस की, उसके कारण जीएनएसएस इंटरफेरेंस की समस्या आई और पूरी देश भर में जो वायु यातायात था वो प्रभावित हो गया था। फ्लाइट्स 5-5 घंटे 6-6 घंटे लेट हो रही थी, मैनुअली चलानी पड़ी। और वो स्थिति हुई कि देश का पूरा एयर ट्रैफिक कंट्रोल किसी और के हाथ में चला गया। यानी भारत इतना असुरक्षित हुआ है, इस हालत में हो गया है कि ना हवाई वो सुरक्षित है, ना सड़क पे सुरक्षित है, ना पानी में सुरक्षित है, और ना ही अपने देश के तमाम हिस्सों में लाल किले पे बम ब्लास्ट होता है। जब इतना सब कुछ हो रहा हो, व्यक्ति किस भरोसे बाहर निकलेगा? ये सोचेगा हम शुद्ध हवा में सांस ले लेंगे तो उसे प्रदूषित हवा मिलेगी, ऐसी हवा जो जहर बुझी होगी, उसकी मौत का कारण बनेगी, तमाम रोगों का कारण बनेगी। वह स्थिति है। तो अब आप समझिए, यह भी सामने आ गया कि यह देश ना तो छोटे उद्योगों के लिए हितकर है और न छोटे व्यापारियों के लिए। जी, नरेंद्र मोदी की नीतियों ने यही कर दिया है। इसका नतीजा है कि कारपोरेट अफेयर मिनिस्टर ने, राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने जो जवाब दिया उसमें कहा कि सिर्फ 2022-23 में ही 83,452 कंपनियां बंद हो गई थी, और पिछले 5 साल में 2 लाख से अधिक निजी कंपनियां बंद हो गई। यानी 2 लाख से अधिक कंपनियां बंद हो जाएं तो स्वाभाविक सी बात है कि एक कंपनी में कम से कम 10 आदमी तो काम करता ही है, हालांकि उससे ज्यादा करता है, लेकिन हम 10 मान लें तो 10 के हिसाब से आप देख लीजिए 20 लाख की नौकरियां ऐसे ही चली गई। और जो कंपनी चलाता है उसका भी परिवार है, उसके भी सब पलते हैं, वो भी खत्म हो जाता है।
यानी यह देश उद्योगों का भी फ्रेंडली नहीं है, और इस तरह की दशा में आ गया हो तो चर्चा किस पे की जानी चाहिए? देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं, देश आतंकियों से सुरक्षित नहीं, देश रेपिस्ट से सुरक्षित नहीं, देश जो है डिजिटल अरेस्ट करके ठगी करने वालों से सुरक्षित नहीं, बेईमानी करने वाले हैं, काला धन का कोई अता पता नहीं है, और लोग मर रहे हैं तमाम तरह से, और फिर आपके वोट चोरी हो जाते हैं। वोट चोरी होंगे, एसआईआर के नाम पे आपको मरने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा, नरसंहार बन जाएगा। 2.5 दर्जन बीएलओ मर चुके। जिस तरह से ये सारी घटनाएं हो रही, उसके बाद चर्चा किस पे होनी चाहिए? प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि हम इन सब विषयों पे सार्थक चर्चा करेंगे, उसका समाधान निकालेंगे। इसको लेके सुबह फ्लोर लीडर्स की मीटिंग हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने ली। उस मीटिंग में तमाम फैसले हुए और उसके मुताबिक सारी पूरी कार्रवाई चली। लेकिन मोदी तो अपने उपदेश दे के भाग गए, ड्रामा करते चले गए, और उसके बाद अंदर ओम बिरला, सदन इतने बजे तक स्थगित किया जाता है, सदन इतने बजे तक स्थगित किया जाता है, और इस तरह की स्थिति आ गई। तो अब आप समझ लीजिए, सदन चला नहीं पा रहे हैं, देश चला नहीं पा रहे हैं, देश की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में है, शिक्षा खतरे में है, बच्चों के जीवन खतरे में है, सब खतरे में हो, तो फिर सरकार कहां? सरकार सिर्फ टैक्स वसूलती है। सरकार से आप कहिएगा शुद्ध हवा के लिए एयर प्यूरिफायर ले आओ, शुद्ध पानी के लिए वाटर फिल्टर ले आओ, बिजली के लिए सोलर एनर्जी के लिए वो लगा लो, पैनल लगवा लो, स्वास्थ्य के लिए प्राइवेट अस्पताल चले जाओ। तो सरकार ये किस बात के लिए पैसा ले रही? सड़क पे चलेंगे तो टोल दो। आप बताइए ना, सब तो धंधा आपने बना दिया, सब में हम पैसा देंगे, हमारी जेब से जाना है, तो टैक्स किस चीज के लिए लिया जा रहा है? न्याय आप नहीं दे सकते हैं, सुरक्षा आप नहीं दे सकते हैं, हम कहां जाए? हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा हक है, हमें सवाल करने का भी हक है, हमें पूछने का भी हक है, क्योंकि हमारे दिए हुए वोट से सरकारें हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और जो जनप्रतिनिधि हैं, जो लाभ ले रहे हैं, जो मुलाजिम हैं, जो उससे अपने घर परिवार को पाल रहे हैं, वो हमारे पैसे से पाल रहे हैं। और जब हमारे पैसे से पाल रहे हैं तो हमें तो सवाल करने का हक है, तो सवाल करेंगे। और जब सवालों को लेकर विपक्ष पहुंचता है तो नरेंद्र मोदी भाग लेते हैं, और उसके बाद ओम बिरला सदन को स्थगित करके भाग लेते हैं। इसीलिए शायद राज्यसभा में जब उपराष्ट्रपति का पहला दिन था, सभी नेता अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उस पर विचार व्यक्त किए और बड़ा स्पष्ट कहा कि जिस तरह संसदीय परंपराएं टूट रही हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बगैर फेयरवेल दिए अचानक भगा दिया गया, और जिस तरीके से आप आए, इसके बाद यदि विपक्ष की आवाज को नहीं सुना जाएगा, उसे दबाया जाएगा और असंसदीय तरीके से चलाया जाएगा, तो अब आप समझिए फिर तो हमें जवाब देना होगा, लड़ना होगा। जी, उन्होंने इसके बारे में बताया और उन्होंने ऐलान कर दिया कि यदि आप सही से करेंगे, बुजुर्ग मल्लिकार्जुन खड़गे ने वह सब कुछ बता दिया, ताकीद भी कर दिया, सम्मान भी दे दिया, संसदीय परंपरा का भी पालन कर दिया। तो स्वाभाविक सी बात, जब वो संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए, आपको सम्मान देते हुए बात कह रहे हैं, तो आपको सुननी चाहिए। और इसी तरीके से जो नेता है, वो उपनेता है विपक्ष के प्रमोद तिवारी, उन्होंने भी बड़ा स्पष्ट कहा। उन्होंने बीएलओ की मौत का मामला उठाया और उसको लेके पूरी बात कही। तो उधर अखिलेश यादव ने भी
बड़ा स्पष्ट कहा कि ड्रामा कौन कर रहा है, ये सबको ही देख रहा है। ड्रामा खुद नरेंद्र मोदी करेंगे और उसके बाद ये कहें। राहुल गांधी ने वह रणनीति तय की कि भाजपा आज भागती नजर आ रही थी। पहले ही दिन किरण रिजिजू से लेके तमाम मंत्रियों के पास कोई जवाब नहीं था और राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम आज घेर के खड़ी थी। सरकार हिम्मत नहीं कर पाई कि सही मुद्दे पे बात हो जाए, चर्चा हो जाए और समाधान निकल जाए। निश्चित रूप से कुछ विपक्ष में भी गद्दारी करने वाले लोग हैं जो सिर्फ अपनी बात करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक सांसद खड़ा हुआ और उसने कहा कि नहीं है, जम्मू कश्मीर में हमारे यहां तो कोई वोट चोरी नहीं हुई, सिर्फ अपनी बात करेंगे। यही तो होता है, इसी तरीके से करके हर कोई खराब करता है। ममता बनर्जी बोलेंगी कि हमें बंगाल में बस सिर्फ हमारी बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलेगी हमें जम्मू कश्मीर की बात है, कोई बोलेगा कहीं की बात है, तो फिर कौन किसके लिए लड़ेगा? राहुल गांधी सबके लिए लड़ते हैं, भले ही वहां उनकी पार्टी जीतती हो न जीतती हो, तो उन हक की लड़ाई है। क्योंकि जो वास्तविक लीडर होता है वो सबका होता है, किसी एक का नहीं होता है। तो इसलिए राहुल गांधी ने युवाओं के मुद्दे से लेके, महिलाओं के मुद्दे से लेके, बच्चों के भविष्य से लेकर के और जनजीवन के को लेकर के किस तरह से उसको समृद्ध बनाया जाए, ठीक बनाया जाए, इसको लेके था। लेकिन नरेंद्र मोदी ड्रामा करते हुए भागते नजर आए। यह सच है, इस सच को जान लीजिए। यही वजह है कि भाजपा राहुल गांधी से चिढ़ती है और उन पर एफआईआर कराती है, उनकी मां पर एफआईआर कराती है। तो ड्रामा यह है।